हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड सेक्शन। इसमें हमें पनिशमेंट डिस्कस करनी है और पनिशमेंट में क्या क्या होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की वो पढ़ना है। इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के एसेंशियल्स और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के एसेंशियल कब बनता है, ऑफेंस कब नहीं बनता। आज हमें पनिशमेंट पढ़नी है, तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ा था सेक्शन 339 में डिफाइन पड़ी थी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन क्या है, यानी कि वही कि अगर आपको किसी पर्सन किसी रास्ते में जाने से रोक रहा है कोई, तो उस पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन बनेगा। मान लीजिए मैं इस रास्ते जा रहा हूं, मुझे कोई रोकेगा तो तू उस रास्ते नहीं जाएगा, तो क्या लगेगा उस पर सेक्शन 341 लगेगा, क्योंकि 339 तो डिफाइन की बात कर रहा था। पनिशमेंट क्या बनेगी उसकी, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की 341 में बनेगी। इसमें क्या है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करता है कोई भी, शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजमेंट विच में बी एक्सटेंड 1 मंथ, उसे सजा मिलेगी 1 महीने की, और विद फाइन, या तो फाइन लगेगा या ये 1 मंथ की सजा मिलेगी, या दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। 500 रुपीज का फाइन होगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कहां थी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 340 में हमने डिफाइन पढ़ी थी, और 341 में है। यानी कि कोई आपको चार कमरे में यानी कि वॉल में आपको कैद कर लेता है, या आपको कोई डरा धमका के कहता है कि अगर बाहर निकला तो पीट दूंगा, ऐसे कोई कुछ करता है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोला जाता है। उसकी पनिशमेंट कितनी है, 1 साल तक की है, और फाइन या वो, या जैसे या आपका 1000 रुपीज। जब पुलिस वाले आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं अंदर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उनपे 342 का केस बनेगा। अगर वो रॉन्गफुली कर रहे हैं, कोई केस नहीं बनता तब भी आपको अरेस्ट करके डाल लेते, तो उनपे ये 342 का केस बनेगा। अगर उन्होंने, पुलिस वालों ने सेम आपको 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा, यानी कि मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए कोई भी किसी भी केस में और बनता भी नहीं था तो भी, तो और कितने दिन रखा मुझे उन्होंने, 3 दिन या 4 दिन, यानी कि 3 दिन से ज्यादा, यहाँ लिखा 3 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा पुलिस वालों ने मुझे बिना किसी केस में अगर रखा है, तो उनपे कौन सा केस बनेगा, उनपे 343 का केस बनेगा, जिसमें उन्हें सजा मिलेगी 2 साल तक की, फाइन भी, या बोथ, दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर उन्होंने मुझे इलीगली अरेस्ट करा तो। अब आते हैं आपका इस पे। अब मान लो सेम पुलिस वालों ने मुझे 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा दिन रख लिए, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइन करके, तो उन्हें कितने साल की सजा मिलेगी, उनको सजा मिलेगी 3 साल तक की सजा और फाइन, यानी कि 3 साल तक की सजा भी और फाइन भी लग सकता है। और फाइन लगेगा ही लगेगा, लग सकता नहीं, लगेगा ही लगेगा। 345 क्या कह रहा है, 345 ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए क्या लिखा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज बीन इशूड। अब देखिए इसे मैं थोड़ा आपको पहले थ्योरी से बता दूं। अगर मान लीजिए अगर कोई पुलिस कोई आपको इलीगल अरेस्ट करता है, तो आप उसकी हैबियस कॉर्पस में डालते हैं, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं, और हम अगर सीआरपीसी की बात करें तो 97 में भी हम डाल सकते हैं कि उस बंदे को ढूंढ के लाओ, कहां गया वो बंदा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे किसी दोस्त को उठा के ले गया, कोई पुलिस वाला उठा के ले गया, कोई कुछ ले गया, तो मैं हाई कोर्ट में या सेक्शन 97 सीआरपीसी के तहत भी मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाऊंगा कि रिट इश्यू करवाओ। अब पुल कोर्ट कहती है कि इसे ढूंढ के लेकर आओ, तब भी पुलिस वाले उसे छुपा के रखते हैं, उसे कन्फाइन करके रखते हैं, तो उन पुलिस वालों पे कौन सा केस बनेगा, उन पे बनेगा 345 का केस बना। ठीक है, इन एडिशन वो भी बन सकता है अगर 3 दिन से ज्यादा रखा तो इस पे भी। इसका मतलब यह है कि जिसके खिलाफ रिट इशू हुआ है हैबियस कॉर्पस की, 24 घंटे में पेश करा जाए हमारे सामने, और तब भी उसे कोई कोर्ट पेश नहीं कर रहा, या कोई आदमी पुलिस वाले पेश नहीं कर रहे, या उसे कोई जिसे कन्फाइन कर रखा है वो उसे पेश नहीं कर रहे कोर्ट के सामने, तो उस पर 345 का केस लगेगा। जैसे रिट इशू हो गया कि दिशाओं को ढूंढ के लग रहा हूं, और मेरे को किसी मेरे दोस्त ने कन्फाइन करके रख रखा है, तो उस पर कौन सा केस बनेगा, 345 का केस बनेगा। पुलिस वालों पे भी 345 का केस बनेगा, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ रिट इशू करा है। रिट का मतलब हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करिए कि दिशाओं को ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो कितने साल की सजा है इसमें, आपका 2 साल तक की सजा, इन एडिशन टू टर्म ऑफ विच मे बी एक्सटेंड अदर सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। और भी सेक्शंस लग सकते हैं कि आपने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है, ये करा है, इन सब की चीजें। अब 346 क्या कह रहा है, 346 ये कह रहा है कि आपने किसी को रॉन्गफुल ऐसी जगह पे कन्फाइन करा कि जिसे ढूंढ ही नहीं जा सके, ऐसी सीक्रेट प्लेस में करा, रिमोटनेस एरिया में करा, यानी कि जहां पर आप पे पुलिस वाले या आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता। जैसे मान लो मुझे कोई कन्फाइन कर देता है गांव के दूर मेरठ के किसी गांव में, ठीक है, जहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो उन्होंने मुझे सीक्रेटली छुपा के रखा हुआ है, 3 दिन से ज्यादा छुपा रखा है तो और भी हो गए, और सीक्रेटली छुपा के रखा हुआ तो इन एडिशन ये भी चार्ज लग गया। अगर मुझे कोई ऐसी जगह, कोई सीक्रेट जगह पे छुपा के रखता तो मुझे कितने टाइम की सजा मिलेगी, 2 साल की, जिसमें आपका बाकी और भी सेक्शंस लग सकते हैं। अब ये 347 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 347 ये कहता है कि अगर आपको कोई रॉन्गफुल कन्फाइन करे, जैसे मान लो मुझे मैं एक दोस्त के घर गया, उसने मुझे बंदी बना लिया और बाहर लॉक कर दिया और कहा कि तू ये है ना चेक दे अपने या अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, वो मुझे कन्फाइन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर उस पर कौन सा चार्ज बनेगा, उस पर 347 का करेगा। क्यों, क्योंकि उसने मुझे जो कन्फाइन करा, किस लिए कन्फाइन करा, टू एक्सटॉर्ट का मतलब यानी कि उसने मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए धमकी, मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए
उसने मुझे कन्फाइंड करके रख रखा है, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि बंदी बना लिया, ठीक है, बंदी बना लिया, प्लस आपका मेरी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में करा, तो इसकी वजह से उस पर कौन सा सेक्शन बनेगा, 347 का केस बनेगा, ठीक है, जितनी उसकी कितने साल की सजा है, 3 साल तक की सजा, और फाइन भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर एंड की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम आपका सेक्शन 348। 348 सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर मान लो पुलिस वाले हैं, ठीक है, जैसे पुलिस वालों पे मैं एग्जांपल लेता हूं ज्यादातर, ठीक है, पुलिस वाले अगर मुझे रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेते हैं, ठीक है, और कन्फाइन करके बोलते हैं चल बता, बोल कि तूने ये चोरी करी है, तूने ही ये करा है, तूने ये चोरी का पेन चुराया, ठीक है, ये है नहीं, हालांकि मैंने चुराया नहीं है, तब भी मेरे पे जबरदस्ती बोल रहे हैं, कह रहे कन्फेशन कर कि तूने इसका मर्डर करा है, तूने इसका करा है, ठीक है, तो उन पर पुलिस वालों पे अभी उन्होंने मुझे मारा तो उसके एडिशन सेक्शंस है 330 में, और ब्रीफ असर्ट करा तो 331 में, पर यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मुझे रॉन्गफुल कन्फाइंड करके मेरे को जबरदस्ती कहा कि कन्फेशन बोल या कन्फेशन कर या कंपेल करके, ये तूने प्रॉपर्टी चुराई है, तो उन पे कौन सा केस बनेगा आपका, 348 का केस बनेगा, जिसमें उन्हें पनिशमेंट मिलेगी 3 साल तक की, ठीक है। या पुलिस वालों ने मेरे कमरे के बाहर बंदूक लगा दी, कहा कि अगर तू बाहर निकला तो गोली मार देंगे, बोल कि तूने उसका मर्डर किया था, मैं कहूंगा हाँ भाई मैंने उसका मर्डर किया था, तो भी उन्होंने मुझे रॉन्गफुल कन्फाइन किया था, ठीक है, तो भी उन्होंने मुझे रॉन्गफुल कन्फाइन करा यहाँ पर, तो उन पे कौन सा केस बनेगा, 348 का केस बनेगा। आज हमारी ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल डिटेंशन की वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन, और अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।